बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हुर्मुज़ के हवाले से। आज सब की ज़बानों पर हुर्मुज़ है, चाहे मुसलमान हैं चाहे काफिर हैं, अब सब की ज़बानों पर हुर्मुज़ हुर्मुज़ और हुर्मुज़ यानी आबनाए हुर्मुज़, जो कि एक समंदरी छोटा सा रास्ता है जिस पर ईरान का कब्ज़ा है और उसको रोक के पूरी दुनिया को जो है मुश्किल में डाल दिया है। याद रखें, इस हुर्मुज़ का पस मंज़र ये है कि हुर्मुज़ एक फ़ौजी जर्नल का नाम था, जो कि उस वक़्त की काफिर हुकूमत का एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही निडर किस्म का जर्नल था, जिसका नाम था हुर्मुज़। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब इराक़ फ़तह करने के लिए इस्लामी लश्कर को भेजा गया तो उसकी कमांड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जब तशरीफ़ ले जा रहे थे इराक़ फ़तह करने के लिए, तो रास्ते में ये हुर्मुज़ अपनी लश्कर के साथ वहाँ खड़ा था, इस इरादे और आज़म के साथ कि मैं इस्लामी लश्कर को यहीं पर ख़त्म करूँगा और ये आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रसूलुल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह के शेरों का लश्कर है, इसको शिकस्त देना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर हुआ यूँ कि मैदान सजा, दो बड़ी लश्करें आमने सामने हो गई। एक तरफ इस्लाम के शेरों का लश्कर और दूसरी तरफ गीदड़ों का लश्कर खड़ा था। और इस्लाम के शेरों के लश्कर का क़ियादत जो है ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के बकौल सैफुल्लाह थे, यानी अल्लाह की तलवार, वो फरमा रहे थे। और दूसरी तरफ गीदड़ों के लश्कर की सरबराही हुर्मुज़ कर रहा था। हुर्मुज़ के बारे में तारीख़ में लिखा है कि इसे कभी शिकस्त नहीं हुई थी। हमेशा के लिए इसके जंग का तरीक़ा ये होता था कि जब भी ये मैदान में निकलता तो अपने मुकाबिल वाले लश्कर के जर्नल को या उनके कमांडर को ये मुबारज़त के लिए बुलाता। मुबारज़त का मतलब ये होता है कि हम दो ही बंदे लड़ेंगे आपस में, यानी जो लश्करों के कमांडर होते थे। तो जिसको शिकस्त हो जाती तो समझो कि पूरी फ़ौज को शिकस्त हो जाती, और हमेशा यही हुर्मुज़ जो है ये उसमें फ़ातिह रहता और उसमें कामयाब रहता। लेकिन इस मर्तबा उसका पाला अल्लाह के एक शेर से पड़ा। उसको वही पुराना गुरूर और पुराना तकब्बुर था कि मैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भी वैसे ही शिकस्त दूंगा जैसे मैं पहले वाले लोगों को देता आ रहा हूँ। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये वो शख्सियत है जिनके हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं, जिनके बदन पर कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं रहा जिस पर तलवार का ज़ख़म ना लगा हो। बहरहाल दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गई। हुर्मुज़ आगे बढ़ा और ज़ोर से चीखने लगा कि तुम्हारे पूरे लश्कर में अगर कोई मुकाबले का है तो उसको आगे आने दो और मुझसे मुबारज़त करने दो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और मुबारज़त के लिए मुकाबला शुरू हुआ। तलवारें चलने लगीं, मैदान सारा खामोश हुआ, एक सन्नाटा छा गया और 2 तलवारों की आवाज़ें आ रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे हैं। इतने में हुर्मुज़ ने एक चाल चली जो कि एक बुज़दिलाना चाल थी। उसने लड़ते लड़ते अपने सिपाहियों को इशारा किया कि जैसे ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की पीठ आपकी तरफ हो, यानी हुर्मुज़ के फ़ौज की तरफ हो, तो उस पर पीछे से हमला कर देना। लेकिन यहाँ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में हज़रत क़ाक़ा बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत क़ाक़ा बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जैसे महसूस हुआ कि यहाँ हुर्मुज़ धोखा देने लगा है, तो वो जल्दी से दौड़े और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को एहसास हुआ कि इस गीदड़ ने अपनी खसलत ज़ाहिर की और धोखा दिया है, तो उन लोगों के पहुंचने से, यानी हुर्मुज़ की चाल कामयाब होने से पहले ही अपनी तलवार के एक वार से हुर्मुज़ को ढेर कर दिया। और उन लोगों को रोकने में हज़रत क़ाक़ा बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी कामयाब रहे। और जब उनका कमांडर गिर गया तो
پوری فوج جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گئی۔ یاد رکھیں اس جنگ کو جنگ ذات السلاسل بھی کہتے ہیں اور اس کو جنگ کاظمیہ بھی کہتے ہیں۔ کاظمیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کا نام کاظمیہ تھا، اور ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہرمز کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی ایک شہرت موجود تھی کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ہرمز اس قدر پرعزم تھا کہ میں نے ان کو شکست دینی ہے، اس نے اپنے سارے فوجیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، اس لیے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ اس وجہ سے اس جنگ کو ذات السلاسل بھی کہتے ہیں، اور شاید یہی اسلام کی فتح کا ذریعہ بنا، اور اس بے وقوفی کی وجہ سے آسانی سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد ایران اور عراق یہ پورے علاقے الحمدللہ اللہ کے تلوار کے نیچے آ گئے اور سب اسلامی سلطنت خلافت کا حصہ بنا۔ تو یہ تھا ہرمز کا کچھ مختصر سا تعارف۔ یاد رکھیں آج بھی اس جگہ کا نام ہرمز ہے، حالانکہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، حالانکہ اس جگہ کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ ہرمز مجوسی تھا اور آج بھی اس جگہ پر مجوسیوں کی حکومت ہے، تو وہ اپنی خصلت اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس جگہ کا نام ہرمز ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے ہیروز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے، اور ان حضرات کے راہ پر اور ان حضرات کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔